दोस्तों, आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिबारो मूवी, जिसमें हवस और फरेब की ऐसी दास्तान आपको देखने मिलेगी जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक घने जंगल में कुछ घुड़सवार योद्धा दिखाई देते हैं जो नदी के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं। इन योद्धाओं का नेतृत्व जिबारो नाम का एक होनहार योद्धा कर रहा होता है, जिसके पीछे सभी योद्धा आगे बढ़ रहे होते हैं। दरअसल ये योद्धा सोना चांदी और पैसा लूटने का काम करते हैं और रास्ते में आने वाले हर राज्य को लूटते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूर चलने के बाद इनका लीडर जिबारो सबको रुककर पानी पीकर कुछ देर ठहरने का आदेश देता है और अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधकर पास ही की झील में पानी पीने चल देता है। अब जैसे ही वह किनारे पर पानी पीने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है, तभी उसे वहाँ सोने का एक टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर जिबारो चौंक जाता है, क्योंकि वह टुकड़ा खरे सोने का बना हुआ होता है और वैसे भी वह यहाँ सोना लूटने ही के लिए तो आया था। जिबारो जब सोने के टुकड़े को देख रहा होता है, तब उसे यह पता नहीं होता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है और जिस झील में वह खड़ा हुआ है वह एक श्रापित झील है और पानी के अंदर कुछ अजीब सा मौजूद है। अब जैसे ही जिबारो वहां से जाता है कि तभी पीछे पानी से एक सुंदर औरत निकलकर नाचने लगती है। इस औरत का नाम सायरन होता है, जिसके पूरे शरीर पर सोना हीरे जवाहरात जड़े हुए होते हैं। सायरन अब उन सोल्जर्स को देखकर अजीब सा डांस करने लगती है और डांस करते करते वह जोर से चिल्लाकर एक अजीब सी आवाज निकालने लगती है, जिसे सुनकर सारे सोल्जर्स हिप्नोटाइज होने लग जाते हैं और सायरन की ओर खींचे चले जाते हैं। ये सारे सोल्जर्स सायरन को देखते ही उसको पाने के लिए पागल से उठते हैं। वे उसे पाने के चक्कर में आपस में ही मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं और ऐसा करते करते सारे सोल्जर्स एक दूसरे को मार देते हैं और बाकी के बचे हुए सोल्जर्स उसे पाने के लिए गहरे पानी में छलांग लगा देते हैं। पर बदकिस्मती से वे भी सारे एक एक करके गहरे पानी में डूबकर मर जाते हैं। इस तरह सायरन की जादुई आवाज उन सभी सोल्जर्स को मार देती है जो जिबारो के साथ आए होते हैं, पर जिबारो अभी भी जिंदा है। जिबारो को जिंदा देखकर सायरन उसे भी अपनी ओर बुलाने के लिए जोर से चिल्लाती है, पर जिबारो पर उसकी जादुई चीख का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जिबारो बचपन से ही एक बहरा होता है। जिबारो को दूर जाता देखकर सायरन गुस्से से लाल पीली हो जाती है, क्योंकि आज तक उसकी जादुई चीख से कोई भी इंसान बच नहीं पाया। सायरन को लगता है कि उसका मैजिक जिबारो पर बेअसर है और जिबारो को वह अब कभी अपना नहीं बना पाएगी, इसीलिए वह पानी के अंदर चली जाती है। उधर जिबारो भी बहुत डरा हुआ होता है, क्योंकि एक एक करके सायरन ने उसके सभी साथियों को मार डाला होता है। अब फिर से जिबारो को किनारे पर देखकर सायरन से रहा नहीं जाता और वह एक बार फिर पानी से अपना सर निकालकर जिबारो को देखने लगती है। दरअसल सायरन को जिबारो के पास कुछ खास शक्तियां होने का आभास होता है, जिसके कारण वह जिबारो की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। वह जिबारो को पाने के लिए पागल सी हो उठती है। अब डरा हुआ जिबारो भी अपना घोड़ा लेकर तेजी से जंगल में दूर भागने लगता है, पर थोड़ी ही दूर जाते हुए वह एक पेड़ से टकरा कर नीचे गिर जाता है और सर में चोट लगने के कारण वहीं बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद जिबारो को जैसे ही होश आता है, उसे अपना घोड़ा कहीं दिखाई नहीं देता, सो वो पैदल ही जंगल से बाहर की ओर चल देता है। पर थकान के कारण वह एक नदी के किनारे आकर वहीं लेट जाता है और उसकी आंख लग जाती है। अब आधी रात को जिबारो के पास सायरन आती है, जो उसे पाने के लिए बड़ी बेचैन होती है। जिबारो गहरी नींद में सो रहा होता है, तो उसे सायरन के आने का कोई पता नहीं चलता। सायरन उसके पास आकर डांस करने लगती है, पर जिबारो नहीं उठता। सायरन और तड़पने लगती है, क्योंकि जिबारो उसकी डांस का कोई उत्तर नहीं देता, इसीलिए वह जिबारो के जिस्म को पकड़कर वहीं सो जाती है। अगली सुबह जिबारो जल्दी उठ जाता है और सायरन को देखकर उसके जिस्म पर मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि सायरन के शरीर पर इस दुनिया में सबसे बेशकीमती हीरे जवाहरात, सोना चांदी और पन्ने जड़े हुए होते हैं। जिबारो को देखकर सायरन डर जाती है और उससे दूर भागने लगती है। अब जैसे ही जिबारो सायरन का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, तो जिबारो का हाथ कट जाता है, क्योंकि सायरन की बॉडी की टॉप लेयर सोने की बनी होती है। जिबारो अब तक समझ चुका होता है कि सायरन को पाने में उसका ही नुकसान है, क्योंकि वह औरत इंसान नहीं और उसके जिस्म को गले लगाने से उसका ही गला कट जाएगा। वह जानता था कि इस रिश्ते का अंत जिबारो की मौत ही है। लालच ने जिबारो की सारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया होता है। अब इसी लालच के चक्कर में जिबारो सायरन का पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सायरन भी अपनी हवस पूरी करने के चक्कर में जिबारो के सामने बार बार आकर डांस करने लगती है। अब जिबारो नदी के किनारे आकर अपनी तलवार मिट्टी में धंसा देता है, जिसे देखकर सायरन भी जिबारो के करीब आकर उसे और उसकी तलवार को चाटने लग जाती है। सायरन भी जिबारो को पाना चाहती है, क्योंकि उसके अंदर की हवस तब और जाग जाती है जब वह यह देखती है कि जिबारो उसको पाने के लिए किनारे पर आ
आ चुका है। सारन जिबारो की बाहों में आकर डांस करने लग जाती है क्योंकि उसकी जादुई आवाज से जिंदा बचने वाला जिबारो इकलौता इंसान है। सारन अपनी हवस मिटाने के लिए जिबारो पर चढ़ जाती है। वहीं जिबारो भी लालच के कारण सारन के जिस्म को कसकर पकड़ लेता है। अब जल्द ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। सारन के होंठ भी चाकू की तरह तेज होते हैं जिसके कारण जिबारो के मुंह से खून आने लगता है और उसके होंठ कट फट जाते हैं, जो इस बात का साइन होते हैं कि ये दोनों जिस्म एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं और उन्हें अब रुक जाना चाहिए। होठों से खून गिरने के बावजूद भी जिबारो को इस कदर लालच चढ़ा हुआ होता है कि वह सारन के बदन को छोड़ना ही नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ सारन भी हवस की भूखी रहती है। अब दोनों एक दूसरे के जिस्मों को दबोचने लग जाते हैं कि तभी अचानक जिबारो अपने सर को सारन के सर से जोर से दे मारता है, जिससे सारन वहीं बेहोश हो जाती है। अब अच्छा मौका देखकर जिबारो अपने लालच को पूरा करने के लिए सारन के जिस्म से कीमती सोना और हीरे जवाहरात नोचने लग जाता है। ऐसा करने के दौरान सारन के शरीर को जिबारो पूरी तरीके से नोच कर नंगा कर देता है और सारन पूरी तरीके से लहूलुहान हो जाती है। वह दर्द के मारे सिसक रही होती है, पर निर्दयी जिबारो लालच के वशीभूत होकर अंधा हो चुका होता है। पूरा सोना चांदी हीरे जवाहरात लौचकर जिबारो सारन के शरीर को बेकार मानकर दरिया में फेंक देता है और अपने साथ लाए हुए लाल चादर में सारा सोना हीरे जवाहरात भरकर वहां से निकल पड़ता है। पर कहते हैं ना कि इंसान अपने पापों का बोझ ज्यादा देर तक नहीं उठा पाता। इसी तरह जिबारो उस लूटे हुए सोने का वजन ज्यादा देर तक नहीं उठा पाता है, पर वह लड़खड़ाता हुआ गिरता पड़ता फिर उसी नदी किनारे पहुंच जाता है जहां बीती रात उसने सारन के शरीर को दरिया में फेंका था। तभी हमें सारन का शरीर अचानक नदी में तैरता हुआ दिखाई देता है। मानो सारन को पता चल चुका है कि जिबारो उसके जिस्म का सोना लेकर वापस नदी के पास आ गया है, पर इस बार सारन के खून का तूफान जंगल के एक कोने से अचानक तेजी से निकलने लगता है। मानो सारन का खून जिबारो से अपने खून का बदला लेना चाहता है। खून का वह सैलाब पूरे तालाब में फैलकर पूरे तालाब को सारन के खून से लाल कर देता है। वहीं दूसरी ओर जिबारो प्यास से बेहाल हो रहा होता है। वह गलती से तालाब का वही खून भरा पानी पीने लग जाता है, जो इस बात से अनजान है कि पानी में सारन का बेगुनाह खून मिला हुआ है। अब जैसे ही सारन का खून जिबारो पीता है कि तभी अचानक उसे सारन की जादुई आवाज जोर जोर से सुनाई देने लगती है। जिबारो चूंकि बचपन से एक बहरा इंसान होता है, सो अचानक सारन की आवाज सुनकर जिबारो पागलों की तरह यहाँ वहाँ आवाज का पीछा करने लग जाता है, पर किसी को भी पास न पाकर चुपचाप एक जगह बैठकर सोचने लग जाता है। वह फैसला करता है कि वह अपने घोड़े पर सारा सोना लाद कर जल्द से जल्द इस घने जंगल से निकल जाएगा और इस रहस्यमयी सायरन की आवाज का वह पीछा नहीं करेगा। पर तभी अचानक सायरन जिंदा हो उठती है। पानी से बाहर आकर वह नाचने लग जाती है, पर इस बार वह ठीक से डांस भी नहीं कर पाती क्योंकि उसकी नजर बार बार अपने नुचे हुए शरीर पर पड़ती है। वह यह देख कर दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है कि उसके शरीर का सारा सोना गायब हो चुका है। वह अब तक ये समझ चुकी होती है कि जिबारो उससे सच्चा प्यार नहीं करता। अब तक जिबारो भी सायरन को देख लेता है। सायरन अब गुस्से में आकर जोर से चिल्लाकर रोने लग जाती है। क्योंकि जिबारो अब तक सायरन का खून पी चुका होता है, इसलिए उसे सायरन की सारी चीखें जोर से सुनाई देने लग जाती हैं, जिससे जिबारो का सर दर्द से फटने लगता है। अचानक जिबारो भी किसी पतंग की भांति सायरन की ओर खींचने लग जाता है। सायरन भी जिबारो को अपने पास आता देख और जोर से रोने लग जाती है। जिबारो बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है, सो नदी के बीचों बीच तैर नहीं पाता और उसका शिकार बन जाता है। वह पानी के बीच में आकर दूसरे शिकार की तरह पानी में डूबने लग जाता है और बेहोश जिबारो पानी के तल में वहां पहुंच जाता है जहां सायरन के और भी शिकार आशिकों की लाशें पड़ी हुई होती हैं। जिबारो की अब तक मौत हो चुकी होती है और उसे अपने लोभ लालच की सजा मिल चुकी होती है। वहीं दूसरी ओर सायरन भी अपने सारे सोने हीरे जवाहरात से हाथ धो चुकी होती है, जिन पर वह बड़ा गुरूर करती थी। सायरन को भी उसके हवस की सजा मिली, जिसे पूरा करने की कोशिश में वह न जाने कितने बेकसूर योद्धाओं को मार चुकी होती है। तो प्यारे दोस्तों, यहीं पर यह कहानी एंड हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे नए वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय प्यारे दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।